नमस्कार दोस्तों, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में हरियाली तीज का त्योहार जो है वो 27 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। यह पूजा जो है हम अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। तो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को तो करती हैं, साथ में जो है कुंवारी लड़कियां भी अपने अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। जिसके यहाँ हरियाली तीज की पूजा नहीं होती है वो भी अपने घर में उस दिन जो है माता को सिंदूर चढ़ाएं, हरे रंग के वस्त्र पहने, हरी चूड़ियां पहने और 16 श्रृंगार करके भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं। अगर आपके यहाँ पूजा होती है तो हरियाली तीज की पूजा किस तरह से की जाती है मैंने बिल्कुल सरल विधि से आपको पूजा यहाँ पर बता दी है। इस तरह से हम पहले भोलेनाथ और माता पार्वती की फोटो लगा लेंगे, या फिर जो है मूर्ति है तो मूर्ति रख लेंगे, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर लेंगे शिवलिंग पर। और हमें प्रसाद में जो है वो घेवर, चाहे आप बालूशाही, चाहे आप जो है वो अनरसे, जो भी इस सीजन में चलते हैं, या फिर आप अपने घर में भी पकवान बनाकर कर सकते हैं। अब जिन लड़कियों की जैसे शादी तय हो जाती है और उनके यहाँ वो हरियाली तीज के सामान आते हैं, हरियाली आती है, तो वो सामान जो है वो पहन कर जो है उस दिन पूजा अर्चना करे, ताकि उनका भी सुहाग हमेशा वैसे ही बना रहे। क्योंकि यह व्रत कोई जरूरी नहीं है कि सुहागिन महिलाएं ही करें, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं अपने अच्छे वर प्राप्ति के लिए, अपने अच्छे घर प्राप्ति के लिए, ताकि उनका भी ऐसे ही जैसे माता पार्वती का सुहाग बना रहा है वैसे ही उनका भी सुहाग जन्मों जन्म तक बना रहे। तो इस तरह से हमें हरियाली तीज की पूजा आराधना करनी चाहिए और कुंवारी लड़कियों को भी उस दिन कुछ नियम के पालन करने चाहिए। देखिए, अगर आप पूरे दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो आप पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस पूजा में जो है वो सुबह तक, जब तक पूजा करनी होती है तब तक ही व्रत रखा जाता है और पूजा सुबह ही की जाती है। इसकी शाम को जो है प्रदोष काल में भी बहुत लोग पूजा करते हैं, लेकिन सही तरीके से इसकी पूजा मॉर्निंग में की जाती है। तो सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके जो कुंवारी लड़कियां हैं वो चाहे तो अपने घर में इस तरह से भी थोड़ा सा करके पूजा कर सकती हैं। हरे कपड़े वगैरह, सूट जो भी वो पहनना चाहे पहन के कर लें। उसके बाद जो है भोलेनाथ के मंदिर जाकर दर्शन पूजा कर लें, इस तरह से कर सकती हैं। और उसके बाद वो सात्विक भोजन करें, उस दिन लहसुन प्याज के भोजन का त्याग कर दें। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें भी यही करना होता है कि सुबह जब तक पूजा करनी होती है तब तक वो व्रत रखें, उसके बाद जो है वो कुछ भी खा सकती हैं। मतलब कुछ भी का मतलब कि तामसिक भोजन या फिर जो है लहसुन प्याज वाला भोजन आपको यहाँ पर नहीं ग्रहण करना है। सात्विक भोजन पूरे दिन आपको करना है, या फिर आप फलहार रखकर, बहुत लोग फलहार रखकर पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो पूरे दिन का व्रत जो है आप फलहार रखकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है हरियाली तीज की पूजा करते हैं, जिस दिन हम माता गौरा से जो है अपने अखंड सुहाग के लिए वरदान मांगते हैं कि माँ मेरा भी सुहाग ऐसे ही हमेशा बना रहे, हमेशा मेरे सुहाग पर कभी भी कोई आँच ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत हमारे जीवन में ना आए। तो इस तरह से पूजा करना होता है। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पीरियड्स उसी टाइम पर आ जाते हैं, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर पूजा कैसे करें। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करा सकते हैं, और नहीं तो आपके घर में जो भी आपकी देवरानी जेठानी कोई भी है, आप उनसे अपनी पूजा करवा लीजिए। और आप दूर से जो है हाथ जोड़कर पूजा की कथा और जो है हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको किसी भी चीज को टच नहीं करना है। तो आप इस तरह से जो है पूजा बिल्कुल सरल विधि से जो है आप पूजा कर सकते हैं। तो जो भी कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जैसे बहुत सी लड़कियां ऐसी जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत घर वाले परेशान हैं, वो सावन के महीने में जो ये हरियाली तीज पड़ती है, इस दिन व्रत पूजा करने से भोलेनाथ उनको अखंड सौभाग्य का वरदान भी देते हैं और साथ में अच्छे वर और घर दोनों की प्राप्ति उनको होती है। तो देखिए, हरियाली तीज के दिन आपको माता को सुहाग का सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर कुंवारी लड़कियां हैं तो वो हरी चूड़ियां
और ये मेहंदी ये सब थोड़ा बहुत चढ़ा सकती है। लेकिन अगर सुहागन महिलाएं पूजा कर रही हैं तो उन्हें अपने सुहाग से संबंधित सभी सामानों को चढ़ाना चाहिए, जैसे हरी चूड़ियां हैं, मेहंदी है, महावर है, बिंदी है, सिंदूर है। आप सिंदूर देखिए, सिंदूर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सिंदूर लें, लाल लें कि पीला लें। तो आप कोई सा भी सिंदूर ले सकते हैं, चाहे आप लाल ले लीजिए, चाहे आप पीला सिंदूर ले लीजिए। और माता को स्पर्श करा के जो है ये आप अपनी सास को जो है वो बायना दे दीजिएगा। अपनी सास को बायना दिया जाता है इसमें। तो आप चाहे तो हरी साड़ी या किसी भी, वैसे हरी साड़ी ही दी जाती है, लेकिन आपको अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत कलर लगा है तो भी चलेगा। तो आप वो साड़ी और ये जो मिठाई वगैरह है ये सब हम अपनी सास को जो है वो बायने के रूप में दे देते हैं। अब जो कुंवारी लड़कियां हैं वो क्या करेंगी, वो अगर ये सब चढ़ाती हैं तो वो ये सारी सामग्री पंडित को दान कर देंगी, वो पंडित जी को दे देंगे। और जिनके घर में सास नहीं है या कोई बड़ा नहीं है, वो अकेले रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी सारी सामग्री पंडित को दान कर देंगे। उनके घर में जो पंडिताइन होंगी वो सारी सामग्री को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो है हरियाली तीज की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जो भी ये हम फल वगैरह भोग लगाते हैं, जो भी ये मिठाई हम ये सब हम जो है उनको पंडित जी को या फिर अपनी सास को दान कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सरल विधि से बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। और इस दिन हमें भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो आप शिवालय जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अपने घर में, आपके घर में अगर छोटे से शिवलिंग आपने रखे हैं तो देखिए इस तरह से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सावन के महीने में जो भी त्योहार पड़ते हैं पूरा महीना ही भोलेनाथ को समर्पित होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। तो हम बेलपत्र जरूर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं इस महीने में आने वाले किसी भी त्योहार में। तो आप जो है बेलपत्र समर्पित करना ना भूलिएगा। इसके अलावा और भी जो चीज भी भोलेनाथ को प्रिय है आप वो भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।